नमस्कार। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम चौपाल में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय दुबे। हम इस वक्त नर्मदापुरम के इटारसी शहर में मौजूद हैं। इटारसी शहर इसलिए और खास हो जाता है क्योंकि पश्चिम मध्य रेलवे का सबसे बड़ा रेल जंक्शन इटारसी है। इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व वर्तमान भाजपा के विधायक डॉक्टर सीतारमण शर्मा का ये गृह नगर भी है। इटारसी शहर में इस बार विधानसभा को लेकर क्या है लोगों की आम राय, जानते हैं विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे जिनको लेके आम जनता इस बार सरकार चुनेगी। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जो कुछ रहेंगे परंतु परिवर्तन होगा थोड़ा। पूरी सीटें बीजेपी को जितनी मिलती है उससे कम होंगी क्योंकि परिवर्तन होना है। जो शिवराज सरकार घोषणाएं कर रही है जैसे लाडली बहन योजना है या अन्य योजनाएं, इनका लाभ आम आदमी तक भी पहुंच रहा है, तो क्या इसका लाभ मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। माताएं बहनें बहुत प्रसन्न है, इस चीज से संतुष्ट हैं और बीजेपी सरकार माता बहनों के लिए कर रही है काम। इसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? युवा हमारे साथ मौजूद है। क्या मुद्दों को आप देखते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में इन मुद्दों के सहारे पार्टी? बेरोजगारी का है, किसानों की आय दोगुना करने का है। मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। 2018 में मुद्दा था कि किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी। जो मुख्यमंत्री किसान तेजी बनते हैं। मैंने आज फसल बेची, मूंग की फसल बेचे हुए 40 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसकी राशि नहीं आई है। तो यहाँ के विधायक जो हैं उन्होंने क्या किया अभी तक कि वो राशि आए और किसानों को मिले, जिससे आगे आने वाली फसल में लागत लगा सके। जैसे धान की फसल है उसमें लागत ज़्यादा लगती है, उसमें लागत का काम आ जाती वो राशि। और दूसरा कि बेरोजगारी में जैसे अभी पटवारी घोटाला हो गया, ये वो, तो बेरोजगारी में स्टूडेंट का उत्साह कम होते जा रहा है पढ़ाई को लेकर। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्या लगता है परिवर्तन होगा? निश्चित ही इस बार परिवर्तन होने के चांसेस है क्योंकि सभी की आशा, सब एक आशा से देख रहे हैं कमलनाथ जी को, ना कि एक कांग्रेस या बीजेपी से। युवाओं की नजर में इस बार परिवर्तन होगा। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिवराज सरकार जो है वो इस तरह से काम कर रही है कि दोबारा फिर से शिवराज सरकार आएगी, ये उम्मीद लग रही है। सारी योजनाएं उस तरह के चला रही हैं, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना हो, हर मुद्दे पर शिवराज सरकार काम कर रही है। और यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं वो उन्होंने इस शहर को अपराध मुक्त कर दिया है, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। कुछ और साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि इस बार क्या है माहौल, क्या लगता है इस बार कौन सरकार बना पाएगा? इस बार भाई साहब परिवर्तन की लहर दिखाई दे रही है मुझे, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर अभी तक किसी गवर्नमेंट ने चर्चा नहीं करी है। बेरोजगारी मुद्दा आज से नहीं बरसों पुराना मुद्दा है, इसको लेकर अभी तक काफ़ी तक सुधार हो जाने चाहिए थे। और जो सुधार पर्टिकुलर व्यक्ति जैसे कोई पढ़ाई कर रहा है, मैथ कर रहा है, उन्हें बोला ये हर बार कोई ना कोई नई चीज़ आती है। जब व्यक्ति ग्रेजुएशन कर लेता है उसके बाद उसको ITI करनी पड़ रही है, उसका CPCT और दूसरे जैसे पटवारी एग्ज़ाम में अगर हम देखें तो बहुत सारे कैंडिडेट ने भाग लिया, उसमें CPCT कंपलसरी करी, फिर बाद में गवर्नमेंट हटाया कि चलिए ठीक है आप एग्ज़ाम दे लीजिए, पास हो जाइए, उसका CPTC कर लिया। उस चीज़ का कोई मतलब भी निकलना चाहिए कि पटवारी का CPC टाइपिंग करेगा या खेत में जाके अपने दूसरे चीज़ों को लेकर काम करेगा, नकदी करेगा और प्रकार की सारी चीज़ें होती है। तो मेरे नज़र में दो मुद्दे बहुत, मतलब मैं जिसको अपने पर्सनली ओपिनियन में देता हूँ आपको, एक बेरोजगारी और एक महंगाई पर अभी कोई कंट्रोल नहीं है। अभी आप जैसे हम बाजार करते हैं, सब्जी भाजी कुछ भी लेने जाते हैं तो अभी चरम सीमा पे महंगाई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई बेरोजगार है तो जब तक रोजगार प्राप्त करने के उसके लिए रास्ते नहीं खुलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। योजना अच्छी चलाई गवर्नमेंट ने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें एक वर्ग जो कोरोना के बाद से छूट गया था उसका ध्यान नहीं रखा उन्होंने। ये 35 से 40 साल की उम्र के भी कई लोग जो सोच रहे हैं कि भाई लोन लेके रोजगार प्रारंभ कर दे, तो सरकार कुछ कहती है, बैंक को कुछ कहती है, ये ले आओ वो ले आओ, तो जो व्यक्ति बेरोजगार था उनके पास इतने डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो पाना संभव नहीं है। उस प्रक्रिया को सरल इतनी कर देना चाहिए, घोषणा ना करें
उस पर अमल कर दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। जमीनी धरातल पे सरकार की योजनाएं लागू नहीं हो रही हैं। जी, मतलब योजनाएं लागू हो रही हैं। अभी जो योजनाएं चल रही है, जैसे लाडली बहना योजना चल रही है, अच्छी बात है। कई गरीब दर्जे की महिलाओं को उनको लाभ मिलेगा। कमलनाथ जी ने भी 1500 रुपये देने का वादा किया है, डेफिनेटली वो देंगे। उनने पहले बार भी कहा था कि भाई हम किसानों का ऋण माफ़ी करेंगे। प्रक्रिया चल रही थी, अब किसी कारणों से सरकार बदल गई तो वो योजना वहीं पर स्थगित हो गई। तो इस टाइप की जो एक प्रक्रिया जो चलती चली आ रही है, घोषणा करने के बाद अमल करने की जो बात आती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं पिछड़ा को देखता हूँ कि भाई ये प्रक्रिया जो चल रही है, जैसे रोजगार अपने को देना ही है, तो उसका एक माध्यम एक मतलब सभी को सरकारी नौकरी मिल जाए ऐसा संभव नहीं हो पाए, लेकिन एक माध्यम ऐसा तय हो जाए कि फिक्सेशन के साथ में व्यक्ति काम कर ले। एक पर्टिकुलर व्यक्ति जैसे सरकार मतलब वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखो 19,000 रुपये प्रति माह हर व्यक्ति का इनकम होनी चाहिए, तो 19,000 रुपये तो दें। जैसे कोई 1,90,000 रुपये नहीं मांग रहा उनसे, नहीं 19,000 रुपये फिक्स हो जाए, ऐसे कुछ व्यवस्था जमा दी, इस टाइप का संशोधन होना चाहिए। कुछ और साथी मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है और मध्य प्रदेश में कोरोना काल में हम देख चुके हैं कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था किस प्रकार की है। स्वास्थ्य व्यवस्था यानी इटारसी शहर की बात करें तो यहाँ बेड उपलब्ध नहीं थे। पूरे मध्य प्रदेश की कहानी यही थी। तो अगर सरकार ने एक्चुअल में काम किया होता तो ये स्थिति नहीं देखने को मिलती। सरकार ने यदि काम किया होता तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। एक कांग्रेसी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी चर्चा करते हैं। मयूर, इस बार क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? निश्चित ही परिवर्तन होगा, क्योंकि कमलनाथ जी जो अपने 5 वादे उन्होंने लेके आए हैं, सबसे पहला तो उनका वादा है 1,500 रुपये हर महिला को मिलेगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, हर 100 यूनिट की बिजली माफ़ रहेगी, 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ रहेगा, किसानों का कर्जा माफ़ होगा। ये सब चीज़ें जो लाई हैं ये एक आम आदमी को राहत देगा। और जो जहाँ तक शिवराज सिंह जी चौहान की जो बात है, वो जो आखिरी के 3 महीने में, मेरा सवाल ये है कि आखिरी के जब उन्हें दिख रहा है कि वो चुनाव हार रहे हैं, तब जाके ये योजना क्यों लागू कर रहे हैं? पिछले 18 साल से उनकी सरकार है। यदि महिलाओं को सम्मान देना था, बहनों को सम्मान देना था, तो वो शुरू से देते सम्मान। और उसमें भी एक ये है कि 18 से 21 साल तक की महिलाओं को उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। 18 में जब बालिग हो जाती हैं लड़कियां, उसके बाद 18 से 21 साल तक की महिलाओं को ये लाभ भी नहीं दे रहा है। और अभी क्यों? और जब ये वादा कर रहे हैं कि 3,000 रुपये हम देंगे बाद में, आज सरकार आप ही की है, आज ही क्यों नहीं लागू कर दे रहे? सरकार आप ही की है, सब कुछ आपके हाथ में। ये एक युवा नेता है कांग्रेस से, वही एक वरिष्ठ हमारे साथ प्रमोद पगार हैं, इनसे जानते हैं इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे? प्रदेश की जनता जो है वो मूर्ख नहीं है। 18 साल से अधिक शिवराज जी को हो गया है और आने वाले समय में जनता को पता है कि उनके कार्य कौन करेगा। मध्य प्रदेश में दोबारा से शिवराज सिंह की सरकार बनेगी और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी। जो कांग्रेस 1885 में सेठ गोकुलदास कॉलेज मुंबई में स्थापित हुई थी, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी से 95 साल पहले बनी थी और सन 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी। जो 95 साल पहले बनी थी, आज वो मायावती तक आई है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के युग में चांद पे पहुंच गई है। रही बात बेरोजगारी की, तो इटारसी शहर में 1700 करोड़ के उद्योग चल रहे हैं अकेले कीरतपुर में, और 630 करोड़ के उद्योग चल रहे हैं औद्योगिक क्षेत्र खेड़ा पर। ये ठीक है, बड़ा उद्योग नहीं आ पाया, लेकिन यहाँ से बुधनी कोई दूर नहीं है। मेडिकल कॉलेज की भी हमने मांग की थी, पर वो शिवराज जी के क्षेत्र में खुल गया। तो जो बड़े बड़े काम आने चाहिए थे वो नहीं आए, वो ठीक है, लेकिन जो प्राथमिक आवश्यकता जिस शहर की होती है वो सभी यहाँ पे पूरी हुई। कोरोना के समय जो लोग आज बात कर रहे हैं, कोरोना के समय केवल और केवल विधायक की पूरी टीम ने राशन किट उपलब्ध करवाए। एंटी इनकम्बेंसी भी है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जहां भी सत्ता लंबे समय तक रहती है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी होना स्वाभाविक बात है। इसका खामियाजा नहीं होगा? खामियाजा जो होने की संभावना थी उसको भरने के प्रयास किए गए और पूरे प्रदेश में इस समय आप प्रतिदिन देखते होंगे भाजपा का कार्यकर्ता किसी न किसी कार्य से जुड़ा हुआ है। और इटारसी क्षेत्र में जो अब नर्मदापुरम हो गया, पहले इटारसी विधानसभा क्षेत्र अलग था, अब ये 2 बड़े शहरों को मिला के एक विधानसभा क्षेत्र बनाया है। तो यहाँ की आबो हवा, यहाँ का रहन सहन, यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग तरह का है
और लोगों ने जिसको चुनते आए हैं पिछले 2 बार से, वो भी तीसरी बार भी चुनेंगे। वहीं एक और स्थानीय लोग मौजूद हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा में क्या चुनाव चुनाव के ऐसे मुद्दे रहेंगे जो हावी रहेंगे? सर, मुद्दों में सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है। पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी हो गई है, और अगर विकास की बात करें तो बड़ी बड़ी चीज़ों की तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत पड़ती है, सड़क की ज़रूरत पड़ती है। आज सड़क पे सड़क बना देते हैं, मतलब ये सड़क पे कंक्रीट सड़क थी, इस पे आपने डामरीकरण कर दिया, बोले डामर अच्छा होता है, तो भाई पहले ही डामर बना देते इसको। भाई बाद में कंक्रीट पे डामर डालने की क्या ज़रूरत है? जहाँ ज़रूरत थी वहाँ सड़क बनी नहीं। ब्रिज पे हादसे होते हैं, गड्ढे हो रहे हैं, ब्रिज पे कंक्रीट के गड्ढों में डामर भर दिया जाता है, बोलते डामर अच्छा होता है, तो भाई डामर से ही ब्रिज बना देते आप। परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन की उम्मीद तो है सर कि परिवर्तन होगा, बस अब ये है कि लोग थोड़े से चेत जाएं। और मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये है कि लोगों में खुद समझ डेवलप करनी पड़ेगी कि भाई उनको समझ में आ जाए कि कौन अपनी भलाई के लिए काम कर रहा है, कौन खुद का जेब भर रहा है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। अगर जनता समझ गई तो ज़रूर परिवर्तन होगा। जनता समझ गई तो जरूर परिवर्तन होगा, ऐसा कहना है यहाँ इटारसी के स्थानीय लोगों का। होशंगाबाद नर्मदापुरम विधानसभा से संजय दुबे, NDTV।